हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। आज मैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक वेटस्टोन ब्रिज लेकर के आया हूँ। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट है जिसमें चार रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ एक स्पेशल वे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ही देखें। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा ही अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। ये रेसिस्टेंस P है, ये Q है, ये S है और ये R रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चारों रेसिस्टेंस है। और चलिए इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम लोग। पहले तो पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, ए, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। तो पॉइंट A और C को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है, V है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर एक स्विच है। ठीक है, जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए, ये सर्किट अभी ऑन है, सर्किट अभी ऑन है। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाए हुए हैं हम लोग। ठीक है, गैल्वेनो जरूरी नहीं वहाँ पे गैल्वेनोमीटर ही हो, कोई रेसिस्टेंस भी लगा सकते हो आप, लेकिन गैल्वेनोमीटर लगाए। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस जी लगाए हुए हैं। ओके, इस गैल्वेनोमीटर का भी एक रेसिस्टेंस है जो कि जी है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जिससे हम लोग करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, उसके डायरेक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंटर होता है। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करता है, उसका डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना ही ज़्यादा सर्किट में है। इसका मतलब ये है। ठीक है, उसमें जीरो होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। ठीक है, तो करंट अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है और वो एकाएक डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, तो वो जो पॉइंटर होगा वो जीरो से अपोजिट साइड में आ जाएगा, मतलब जिस साइड में होगा उससे अपोजिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग करंट आई सप्लाई करते हैं, लेट सच करंट आई यहाँ से सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो और आप लोग तो जानते ही होंगे, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा ही हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि पानी जो होता है, पानी वाटर, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टू हाइयर टू लोअर। ठीक है, वह पानी जो होता है वो हमेशा ही ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। इन द सेम वे करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट आई यहाँ से हम लोग सप्लाई किए, तो यहाँ भी करंट आई आया, लेकिन ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो कुछ करंट P की तरफ चला गया, P रेसिस्टेंस की तरफ, कुछ करंट R रेसिस्टेंस की तरफ चला गया। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं हम लोग कि इस सर्किट को स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट कहते क्यों हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि P और Q, आप अगर ऑब्जर्व करके अच्छे से देखें तो P और Q जो है ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है क्या? नहीं है। पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? पैरेलल में तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, और P और R को देखते हैं तो ये क्या पैरेलल में कनेक्टेड है? नहीं है। पैरेलल में होता कब? जब B और D पॉइंट कॉन्साइड कर जाए तो ये P और R पैरेलल में कनेक्टेड होता है, लेकिन ये तो ऐसा तो है नहीं। तो ये इसका ये चारों रेसिस्टेंस जो है ये एक दूसरे के साथ न ही सीरीज में कनेक्टेड है और न ही पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब इसलिए ये स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से करंट आई सप्लाई किए थे हम लोग, अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पे आके क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड हो गया तो इधर मान लेते हैं कुछ करंट गया I1 और इधर मान लेते हैं कुछ करंट गया I2। ठीक है, तो इधर I1 गया, I1 गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बी पॉइंट पे आके I1 डिवाइड हो गया। ठीक है, बी पॉइंट पे आके I1 डिवाइड हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि IG करंट गया, यहाँ पे कुछ IG करंट गया, I1 में से IG निकल के इधर चला गया, तो इधर क्या हो गया, I1 में से IG घट गया, IG तो इधर चला गया। ठीक है, तो फिर और यहाँ क्या हुआ, I2 यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, और IG यहाँ आया, यहाँ आया। तो I2 और IG यहाँ पे क्या हुआ, डी पॉइंट पे आके दोनों ज्वाइन हो गया, तो इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, I2 प्लस IG। ठीक है, ये होगा। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जितना करंट निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लौटता भी है। ठीक है, अगर उससे कम लौटा इसका मतलब है कि सर्किट में कहीं पे गड़बड़ है। ठीक है, सर्किट में कहीं पे गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या, I इज इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2, ये दोनों। ठीक है,
दोनों को भी जोड़ेंगे हम लोग तो आई जी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई जी प्लस आई जी, ठीक है। तो I1 प्लस I2 नहीं आ रहा है, सही है, ठीक है। और इस स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट में क्या होता है कि हम लोग करंट इन द गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टर क्या करते हैं, IG जो है वो जीरो लेना पड़ता है हम लोग, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वाला रेसिस्टेंस जो है उसमें करंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो IG इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, IG इज इक्वल टू जीरो। तो इस वेटस्टोन ब्रिज का जो रिजल्ट होता है, पहले हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं हम, ठीक है, उसके बाद प्रूफ भी देखेंगे। P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, R बाई एस, ठीक है। कब, व्हेन IG इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। P बाई क्यू जब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो करंट जीरो होगा मिड वाले रेसिस्टेंस में, ठीक है। और जब मिड वाले रेसिस्टेंस में करंट जीरो होगा तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा, मतलब इनवर्स भी ट्रू है, इनवर्स भी सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं IG इज इक्वल टू जीरो, पहले हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करेंगे तो KVL से, KVL सुने होंगे आप लोग, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये क्या होता है, तो डेफिनेशन तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि KVL जो होता है वो वोल्टेज मेजर करते हैं हम लोग, मतलब वोल्टेज इन अ क्लोज लूप, सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप। क्लोज्ड लूप, एक क्लोज लूप के अंदर सारे वोल्टेज को जोड़ के सम जो है वो जीरो आना चाहिए, ये KVL स्टेट करता है, ठीक है। KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑफ करंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट लूप देखते हैं, ये लूप देखिए, ये लूप दिख रहा होगा आप लोग को। तो इस लूप का नाम क्या है, लूप ABD कह सकते हैं, लूप ABD। इस ABD वाले लूप में है, और वोल्टेज जब हम लोग मेजर करते हैं तो जब हम लोग डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, जब वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो उस वक्त हम लोग वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब अपोजिट ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो उस वक्त निगेटिव लेते हैं, ठीक है। और एक और बात, आप लोग बाय ओम्स लॉ जानते होंगे, V इज इक्वल टू IR, ये तो क्लास 10th में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ। तो लूप ABD में हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे, तो चलिए इस डायरेक्शन में A से चलते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, V इज इक्वल टू IR, तो I1P, I और R कितना है, P, ठीक है, तो I1P। फिर इधर आ रहे हैं तो IG तो क्या है, जीरो है, ठीक है, तो कुछ है ही नहीं। फिर इधर जा रहे हैं तो इन टू द अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसमें क्या होगा, निगेटिव लेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस I2 is equal to zero, sum of all voltage in a closed loop is zero by KVL, ठीक है। तो I1P is equal to I2R, this is our equation number 1, this is our equation number 1। एंड फिर दूसरे वाले लूप में चलते हैं हम लोग, दूसरा वाला लूप, दूसरा वाला लूप का नाम क्या है, BCD, इन लूप BCD, इन लूप ABD, इन लूप BCD, ठीक है। इस वाले लूप में क्या होता है, तो B से चलिए हम लोग चलते हैं, तो इधर की तरफ करंट जा रहा है, देख रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, ठीक है। IG तो जीरो है तो पॉजिटिव होगा वोल्टेज, तो I1Q, ठीक है, प्लस फिर जब इधर आ रहे हैं तो करंट उधर जा रहा है, लूप में हम लोग इधर आ रहे हैं, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहे हैं, ठीक है। तो जब अपोजिट आएंगे तो निगेटिव होगा, I2 इंटू एस निगेटिव इज इक्वल टू जीरो, तो I1Q इज इक्वल टू I2S, दिख रहा होगा आप लोगों को सर, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो व्हेन वी डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1P by I1Q is equal to I1 I2R by I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, ये क्या आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P बाई Q, इनका रेशियो इनका रेशियो इनका रेशियो इनका रेशियो इक्वल है, कब इक्वल है,
क्या मीट किए थे शुरुआत में, आई जी इक्वल टू 0। जब करंट मिड वाले रेजिस्टेंस में 0 है तभी पी बाई क्यू का रेशियो जो है वो आर बाई एस के इक्वल है, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल, तो छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए इसको मिटाते हैं, इरिटेटिंग सा लग रहा है। तो मिटा दिए इसको। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये समथिंग रेजिस्टेंस 5 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। ये 10 ओम और ये 4 ओम, ये आर ओम, ठीक है। और बीच वाला रेसिस्टेंस जो है ये कुछ समथिंग मान लेते हैं एस ओम का है, ठीक है। और इसमें आई इज इक्वल टू 0, और ये जो पूरा सर्किट है ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जो कि वी वोल्टेज का बैटरी है, वी वोल्टेज के बैटरी से ये पूरा रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें फाइंड फाइंड एक मिनट मिटा देते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड रेसिस्टेंस 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 आर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, और पैरेलल में जब रहता है तो आप लोगों को निकालने आता है। तो जब सेम वैल्यू पैरेलल में होना तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं उतने टाइम से, ये जानते हो ना। जब n टाइम्स पैरेलल में कुछ हो तो उतना बाई n हो जाता है। इफ आर रेजिस्टेंस n टाइम्स इन पैरेलल देन r बाई n इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन 4/2 तो 2 हो जाएगा। ये 5 ओम, ये 2 ओम, ठीक है, ये 10 ओम एंड ये R। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीच वाले में करंट क्या है, 0 है। तो बाई वेटस्टोन ब्रिज व्हेन करंट इन दिस सर्किल इज 0, व्हेन करंट इन दिस सर्किल इज 0 देन इसका रेशियो इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो 5/2 इज इक्वल टू 10/R, देन R इज इक्वल टू 10 into 2/5 and 5 to 4 ohm। 4 ohm is the answer, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या कि नहीं करंट इसमें 0 नहीं है, इसमें एक रेसिस्टेंस है, तब हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व करने का मेथड होता है, स्टार डेल्टा मेथड कहते हैं उसको, ठीक है, जो कि नहीं बताया यहाँ पे। तो उससे सॉल्व कर, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वेटस्टोन ब्रिज से काम चल जाता है हर जगह, ठीक है। तो वो तब के, तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं, ठीक है। उसको अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो उसको अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज यही है जो भी बताया है, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। ड्राइंग मेरा थोड़ा इरिटेटिंग है, ठीक है। दो चीज़ें मेरे को नहीं आता है, एक तो ड्राइंग और दूसरा क्रिकेट नहीं आता है, ऐसा मेरे दोस्त लोग कहते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं आए वो नहीं करना चाहिए, जो आए वो करना चाहिए, जो नहीं आए वो सीखना चाहिए। तो सीख रहा हूँ मैं ड्राइंग करना, ठीक है। थैंक यू। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी पॉइंट पे वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। 9 या 10 के किसी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, फिजिक्स या मैथ्स के चैप्टर पे, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।